हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभी क्लासेस। दिस इज आवर इंग्लिश क्लास। आज हम क्लास 9 के बुक बी हाइव इंग्लिश टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 1 द फन दे हैड को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये स्टोरी जो है वो आइजैक एसिमोव के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी में मेनली 5 कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट मार्गी, जो एक 11 साल की छोटी लड़की है। सेकेंड टॉमी, जो एक 13 ईयर्स का एक छोटा लड़का है। थर्ड मार्गी की मम्मी। फोर्थ अ मैकेनिकल टीचर। फिफ्थ काउंटी इंस्पेक्टर। ठीक है, तो ये जो स्टोरी है ये फ्यूचर पे बेस्ड है, मीन्स भविष्य में बेस्ड है। ठीक है, यानी इसमें भविष्य में किस प्रकार के स्कूल होंगे, बच्चे कैसे पढ़ाई किया करेंगे, उसके बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। ठीक है, आज जैसे हम बुक पढ़ते हैं, प्रिंटेड पेपर होता है, ठीक है, उसमें सारे टेक्स्ट प्रिंट किए हुए रहते हैं, बट मे बी फ्यूचर में ऐसा ना हो। जैसे मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो ये भी क्या है, मीन्स प्रिंटेड नहीं है। ठीक है, वो जस्ट है कि टेक्स्ट मूव कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो ये हमारा एक ऑनलाइन क्लास हो गया। ठीक है, तो ये भी क्या है, वर्चुअल स्कूल है। ठीक है, आज जैसे हम लोग रियल स्कूल में जाके पढ़ते हैं, वहाँ ढेर सारे बच्चे बैठते हैं, ठीक है, और एक रियल मैन पढ़ाते हैं। ठीक है, हो सकता है फ्यूचर में ऐसा ना हो। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." मार्गी वो अपने डायरी, उस रात वो अपने डायरी में लिखती है उस दिन का डेट 17 मई 2157, जो कि अभी ईयर क्या चल रहा है, 2021। ठीक है, तो जो कि ये फ्यूचर की बात है, फ्यूचर की कहानी है। ठीक है, तो उस समय का डेट है 17 मई 2157 और वो ये लिखती है, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। मतलब टॉमी जो है आज उसे एक रियल बुक मिली है, रियल किताब मिली है। ठीक है, it was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. उस बुक के बारे में वो बताती है कि वो बुक काफी पुराना है। ठीक है, और मार्गी के जो दादाजी हैं वो उसे ये कहानी बताते थे कि जब उनके दादाजी जब छोटे थे, ठीक है, तो उनके दादाजी उसे कहानियां उन्हें बताया करते थे कि एक समय था, ठीक है, जब जितने भी कहानियां हुआ करती थी वो क्या होते थे, पेपर पर प्रिंट किए जाते थे। ठीक है, सारे प्रिंटेड मीन्स पेपर में प्रिंट किए जाते थे सारे स्टोरीज। दे टर्न द पेजेस which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. ठीक है, अब मार्गी और टॉमी जो है दोनों मिलके क्या करते हैं, उस बुक को ओपन करते हैं और पढ़ते हैं। वो उस बुक के बारे में बताते हैं कि ये जो बुक है वो काफ़ी पुराना है, ठीक है, और येलोइश टाइप का है। ठीक है, कोई भी हमारा बुक्स जो होता है या किताब कॉपी होते हैं, बहुत ही जब पुराने हो जाते हैं तो वो क्या होते हैं, वो एकदम वाइट नहीं रहते, धीरे धीरे वो फेड होने लगते हैं। ठीक है, थोड़े थोड़े पीलेपन की तरह वो, ठीक है, पीले पीले दिखने लगते हैं और उसमें बहुत सारे सिकुड़न सिलवट पड़ जाते हैं। ठीक है, मुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, मुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे उसमें लाइनिंग आ जाते हैं, जो कि ये बुक बहुत 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 साल पुराना है। तो ऑब्वियसली है कि ये थोड़े थोड़े क्या हो जाएंगे, येलोइश कलर में हो जाएंगे और इसमें क्रिंकली मतलब विथ मैनी फोल्ड्स और लाइंस, इसमें बहुत सारे क्या है, सिलवट पड़े हुए हैं। ठीक है, सिकुड़न है, लाइंस है, और उन्हें ये बुक पढ़ के बहुत ही फनी लगता है। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, टेली बुक पढ़ते हैं। वो लोग कंप्यूटर्स पे सारे अपनी पढ़ाई को करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर पे क्या होता है, सारे जो टेक्स्ट लिखे हुए रहते हैं वो मूव करते हैं, वो उसको स्क्रॉल कर सकते हैं। जैसे आप अपने मोबाइल में कोई भी चीज़ देखते हैं या यूट्यूब ही देखते हैं तो क्या करते हैं, उससे हम लोग स्क्रॉल कर सकते हैं, या कुछ बुक्स पढ़ते हैं तो स्क्रॉल कर सकते हैं या टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं। बट बुक में ऐसा नहीं होता। बुक में हम पेज टर्न करते हैं या फिर टर्न बैक करते हैं तो क्या होते हैं, वो लेटर्स वहीं के वहीं रहते हैं। ठीक है, जो कि ये फ्यूचर के बच्चे थे तो उन्हें ये सब क्या होता है, बहुत मतलब आश्चर्य लगता है। ठीक है, कि ये जितने भी मतलब लेटर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, मूव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वो उन्हें थोड़ा फनी लगता है। And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time.
वो क्या करते हैं, फर्स्ट पेज को पढ़ते हैं, फिर पेज पलट देते हैं और वापस जब पिछले पेज पे आते हैं तो देखते हैं कि टेक्स्ट मूव नहीं कर रहे हैं, वो वहीं के वहीं हैं। गी से टॉमी, टॉमी बोलता है व्हाट अ वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। बोल रहा है कि जब कोई भी इस बुक को अगर पढ़ लेगा, ठीक है, फिर तो उसका कोई यूज ही नहीं रह जाएगा, इसे तो बस अब फेंकने की जरूरत है, ठीक है। तो ये बोलता है कि ये बिल्कुल वेस्ट है, ये तो बिल्कुल ही बेकार है। आई गेस आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे। और टॉमी ये बोलता है कि हमारा जो टेलीविजन है, ठीक है, मीन्स वो लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े स्क्रीन्स पे पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे टेली बुक्स हैं, बहुत सारे उसमें क्या होते हैं, चैप्टर्स होते हैं, टेली बुक्स होते हैं, ठीक है। तो वही बोलता है कि ये जो बुक है अगर कोई इसे पहली बार पढ़ लेता है तो वो तो फिर इसे फेंकने की जरूरत है, ये तो बहुत ही बेकार है। बट हमारा जो टेलीविजन होता है वो क्या होता है, उसमें मिलियंस ऑफ क्या है, टेली बुक्स हैं, मिलियंस ऑफ टेली बुक्स हैं, ठीक है, बहुत सारे इसमें बुक्स ये कैरी कर सकता है, ठीक है। मैं तो इसे कभी नहीं फेंकूंगा, ठीक है। वो क्या करता है, उस टेली बुक के बारे में बोलता है कि वो तो उसे कभी नहीं फेंकेगा। सेम विथ माइन सेड मार्गी, मार्गी भी यही बोलती है कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही है। सी वॉज 11 एंड hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. अब जो कि टॉमी जो क्या है वो मार्गी से बड़ा है, ठीक है। मार्गी जो है सिर्फ 11 साल की है और टॉमी 13 ईयर्स ओल्ड है। तो मार्गी जो है ज़्यादा बुक्स नहीं देखती है, मीन्स ज़्यादा टेली बुक्स वो नहीं देखी होती है जितने टॉमी ने देख चुके हैं, जो कि वो हायर क्लासेस में होगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो उससे एज में बड़ा है तो उसने ज़्यादा टेली बुक्स देख रखी हैं, बट मार्गी उतना ज़्यादा अभी वो नहीं देखी है। सी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, इन माई हाउस। He pointed without looking because he was busy reading in the attic. तो मार्गी पूछती है टॉमी से कि Where did you find it? तुम इसे कहाँ पाए, इस बुक, ये बुक तुम्हें कहाँ से मिली। तो वो इतना बिजी था बुक पढ़ने में, ठीक है, कि वो उसे ध्यान भी नहीं देता है, वो बस इशारे में उसे बोलता है, ठीक है, कि इन माई हाउस, वो बोलता है कि मैं अपने घर में मुझे ये बुक मिली, एटिक में। अब ये एटिक क्या होता है, अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज अ स्टोर रूम, मीन्स जस्ट छत के नीचे जो एक रूम होता है, ठीक है, जिसे हम एज अ स्टोर रूम यूज करते हैं। जितनी भी जरूरत की चीजें नहीं होती हम क्या करते हैं, उसे उसमें रख देते हैं, रखते चले जाते हैं, मीन्स स्टोर रूम में वो कहाँ पाता है, एक एटिक या फिर स्टोर रूम में वो बुक पाता है। टॉमी ये बात बताता है मार्गी को। व्हाट्स इट अबाउट, स्कूल। तो टॉमी से पूछती है मार्गी कि व्हाट इज इट अबाउट, मतलब ये जो बुक है इस बुक में किस बारे में लिखी, किस बारे में बताया गया है। तो टॉमी बोलता है स्कूल, वो बोलता है कि स्कूल के बारे में इसमें लिखा गया है इस बुक में। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, ठीक है। अब मार्गी जो है वो स्कॉर्नफुल मीन्स क्या, वो नापसंद करती है किस चीज को, स्कूल को, वो बिल्कुल ही नापसंद करती है। अब क्यों नापसंद करती है वो आगे जानते हैं। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्गी को हमेशा ही उसे उसका स्कूल पसंद नहीं था, बट अब वो कुछ ज्यादा ही नफरत करने लगी है अपने स्कूल से। द मैकेनिकल टीचर had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. क्योंकि वो इसीलिए नफरत कर रही थी क्योंकि उसका जो मैकेनिकल टीचर था, मैकेनिकल टीचर अब यहाँ कौन है, टीचर। फ्यूचर में जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको जो टीचर पढ़ाया करेंगे वो क्या होंगे, रियल मैन नहीं होंगे, वो क्या होंगे, एक रोबोट होंगे, ठीक है, एक मैकेनिकल टीचर होंगे, ठीक है। तो वो उसे क्या करा था, बार बार ज्योग्राफी में टेस्ट पे टेस्ट उसका लेते जा रहा था, ठीक है, जिससे क्या हो रही थी, उसका वो सारे टेस्ट में क्या कर रही थी, बेकार मार्क्स, ठीक है, गेन कर रही थी, ठीक है, वो बिल्कुल उसका परफॉर्मेंस बुरा होते जा रहा था। और उसकी मम्मी ये सब देख के समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। तो वो क्या करती है, काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है। अब ये काउंटी इंस्पेक्टर कौन है, तो जो मैकेनिकल टीचर को रिपेयर करते हैं या उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाता है, ठीक करने का जो रहता है, मीन्स कह सकते हैं मैकेनिकल टीचर के डॉक्टर, ठीक है, उसे काउंटी इंस्पेक्टर बोलते हैं, ठीक है।
He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. अब काउंटी इंस्पेक्टर आता है. काउंटी इंस्पेक्टर का यहाँ बताया गया वो किस प्रकार दिखता है. राउंड लिटिल मैन, ठीक है, वो क्या है, राउंड है, गोल मटोल सा, ठीक है, छोटा, ठीक है, और उसका फेस जो है वो रेड है, रेड कलर का है. वो अपने साथ एक बॉक्स लाता है जिसमें सारे औजार वगैरह हैं, ठीक है, वो मैकेनिकल टीचर को रिपेयर करने के लिए, ठीक करने के लिए. He smiled at Margie and gave her an apple. वो काउंटी इंस्पेक्टर मार्गी को देखता है और स्माइल करता है और उसे एक एप्पल देता है. Then took the teacher apart. और फिर वो क्या करता है, टीचर को देखता है, ठीक है, उसे बनाने लगता है. Margie had hoped he would not know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so there it was again. अब मार्गी यहाँ क्या करती है, आशा करती है, होप करती है, ठीक है, कि किसी तरह से ये जो मैकेनिकल टीचर है वो रिपेयर हो ही ना पाए, वो काउंटी इंस्पेक्टर इसे खोले बस दोबारा उसे बना ना पाए, ठीक है. अब वो ऐसा क्यों चाहती है वो हमें आगे पता चलेगा. Large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the question were asked. ठीक है, अब वो मैकेनिकल टीचर के बारे में बताती है. वो क्या सोचती है मैकेनिकल टीचर के बारे में. मैकेनिकल टीचर जो एक बड़ा सा लार्ज ब्लैक स्क्रीन रहता है, अगली मतलब वो उसे इतना नफरत करती है कि वो उसे अगली बोलती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, बार बार क्वेश्चंस आते रहते हैं, डिस्प्ले होते रहते हैं, ठीक है, और उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. मीन्स उसे मैकेनिकल टीचर बिल्कुल नहीं पसंद और स्कूल बिल्कुल नहीं पसंद. दैट वॉज नॉट सो बैड. द पार्ट मार्की हेटेड was the slot where she had to put homework and test papers. अब उस मैकेनिकल टीचर में जो कौन सा पार्ट है जो सबसे ज्यादा मार्गी नफरत करती है, तो स्लॉट. अब ये स्लॉट क्या होता है, अ गिवन स्पेस, टाइम और पोजीशन. स्लॉट क्या होता है, एक स्पेस होता है, जैसे कि हमारा मोबाइल होता है उसमें भी एक स्लॉट दिया रहता है जिसमें क्या करते हैं, सिम कार्ड रखते हैं, ठीक है, या चिप रखते हैं, ठीक है, या फिर हमारा जो डीवीडी रहता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, सीडी को इंसर्ट करते हैं, स्पेस दिया रहता है. उसी प्रकार मैकेनिकल टीचर का जो ये सेटअप बना हुआ था, एक बिग लार्ज स्क्रीन, ठीक है, और उसके पास एक स्लॉट रहता था जिसमें क्या होता था, मार्गी को होमवर्क सबमिट करना होता था, उसमें रखना होता था, उस स्लॉट में डालना होता था, और फिर क्या होता था, वो मैकेनिकल टीचर उसे चेक किया करता था. She always had to write them out in a punch code. They made her learn when she was 6 years old and the mechanical teacher calculated the marks in no time. अब पंच कोड क्या होता है, पंच कोड मीन्स ये क्या है, एक कंप्यूटिंग लैंग्वेज है, ठीक है, मीन्स अगर हम लोग अपना होमवर्क जो है डायरेक्ट अगर उसमें हम लोग डाल देते हैं, उस स्लॉट में डाल देते हैं, ठीक है, तो वो मैकेनिकल टीचर तो क्या है, वो तो कंप्यूटिंग लैंग्वेज जानता है, वो हमारी तरह इंसान तो है नहीं कि वो उससे पढ़ेगा. तो हर कंप्यूटर का क्या होता है, अपना अपना एक लैंग्वेज होता है, मीन्स कंप्यूटर का एक लैंग्वेज होता है. तो वो क्या करती है, पंच कोड को वो 6 साल में ही वो सीख लेती है, और उसे जितने भी होमवर्क्स बनाने पड़े हैं वो क्या करती है, सारे पंच कोड में बनाने पड़ते हैं, ताकि वो मैकेनिकल टीचर क्या करे, उसे समझ पाए और उसे चेक कर पाए, ठीक है. और जैसे ही वो स्लॉट में वो रखती है, ठीक है, और मैकेनिकल टीचर क्या कहता है, द मार्क्स इन नो टाइम, कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम. वो मैकेनिकल टीचर को बिल्कुल भी समय नहीं लगता है उसके होमवर्क्स को चेक करने में, मीन्स एकदम फ्यू सेकेंड्स लगते हैं. The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. वो जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो क्या करता है, हंसता है, स्माइल करता है, और मार्गी के सर में क्या करता है, शाबाशी देता है, मीन्स पैट करता है उसे. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones." ठीक है, वो ये कहता है काउंटी इंस्पेक्टर कि ये इस मार्गी की गलती नहीं है, मिसेस जोन, ठीक है. I think the geography sector was geared a little too quick. वो ये बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो ज्योग्राफी का जो सेक्टर था वो कुछ ज़्यादा ही वो गियर्ड हो गया था. अब गियर्ड मतलब क्या होता है, एडजस्टेड टू अ पार्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल. अब आज हमारा जो स्कूल है वो क्या होता है, एक साथ बहुत सारे स्टूडेंट बैठे होते हैं, एक टीचर होता है, वो क्या करते हैं, सारे बच्चों को सेम ही पढ़ाते हैं, ठीक है,
बट फ्यूचर में क्या होता है, जो कि सबके लिए अलग अलग एक मैकेनिकल टीचर होता है, तो वो बच्चों के माइंड के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसे सेट किया जाता है, ठीक है, मीन्स कौन से बच्चे का कैसा लेवल है। सब बच्चों का लेवल होता है ना, कुछ क्या होते हैं थोड़े जल्दी समझ जाते हैं, कुछ थोड़ा लेट से समझते हैं, ठीक है, तो वो सारे मैकेनिकल टीचर को क्या करता है, एक लेवल होता है, उसे एडजस्ट करना पड़ता है। जो जैसे अच्छे से समझ जाता है, ज़्यादा जल्दी समझ जाता है, तो उसके लिए थोड़ा लेवल बढ़ा दिया जाता है, या जो थोड़ा कम समझते हैं या उन्हीं के अकॉर्डिंग उसे क्या किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है। तो वो ये बोलते हैं कि मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर था वो ज्योग्राफी के सेक्टर में कुछ ज़्यादा ही गियर्ड अप हो गया था, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही लेवल बढ़ गया था, जिसके कारण वो क्या कर रहा था, उसे बार बार टेस्ट दिया जा रहा था, ठीक है, उससे टेस्ट वो ले रहा था बार बार। आई हैव दोज थिंग्स हैपेंड समटाइम्स, वो ये बोलता है कि ऐसा कभी कभार हो जाता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, और वो ये बोलता है कि मैंने इसका लेवल क्या किया है, थोड़ा कम कर दिया है। एवरेज 10 ईयर ओल्ड, ठीक है, मतलब कि 10 साल के उम्र, ठीक है, कि एक बच्चे के माइंड के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो इससे क्या कर दिया, स्लो कर दिया है। The overall pattern of her progress is quite satisfactory and he patted Margie's head again. अब वो ये बताता है कि मार्गी जो है वो अपना परफॉर्मेंस मीन्स जो पढ़ाई कर रही है वो सेटिस्फैक्ट्री है, ठीक है, मतलब अच्छा है, वो ठीक कर रही है, ठीक है, मतलब वो बिल्कुल भी वर्स मीन्स पहले क्या हो रहा था, वो बार बार टेस्ट दी जा रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि ये बिल्कुल नहीं पढ़ रही, अच्छा प्रोग्रेस नहीं कर रही है ये, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसका लेवल बढ़ गया था। बट अब लेवल जब वो सेट हो गया है उसके अकॉर्डिंग, तो इससे ये पता चलता है कि वो अपना पढ़ाई बिल्कुल ठीक ढंग से वो कर रही है, ठीक है। और वो जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो फिर से मार्गी के सिर पे उसे शाबाशी देते हैं, ठीक है, पैट करते हैं उसे। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी निराश हो जाती है। शी हैड बीन होपिंग they would take the teacher away altogether that had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. अब मार्गी यार निराश क्यों हो जाती है, क्योंकि एक बार टॉमी का जो मैकेनिकल टीचर था उसमें जो हिस्ट्री सेक्शन था वो क्या था, बिल्कुल ही वाइप्ड आउट हो गया था, ठीक है, बिल्कुल ही खाली हो गया था, मीन्स उसमें जितने भी हिस्ट्री के मेमोरी थे वो बिल्कुल ही खत्म हो गए थे, ठीक है, डिलीट हो चुके थे। तो काउंटी इंस्पेक्टर उसे क्या करता है, अपने साथ ही ले गया था, ठीक है, ताकि वो फिर से उसमें हिस्ट्री का सेक्टर ऐड कर सके, और उसे इस काम को करने में लगभग 1 महीना लग गया था। मीन्स 1 महीने तक टॉमी क्या किया था, हिस्ट्री का चैप्टर्स नहीं पढ़ रहा था और मजे कर रहा था। तो वो भी यही मना रही थी कि काश ये मैकेनिकल टीचर को अपने साथ ले जाए, ठीक है, काउंटी इंस्पेक्टर जो है वो मैकेनिकल टीचर को अपने साथ ले जाए, और ताकि उसे पढ़ना ना पड़े। she said to Tommy, why would anyone write about school? अब फिर से वापस दोनों क्या करते हैं, बुक को पढ़ते हैं, और मार्गी जो है वो टॉमी से पूछती है why would anyone write about school, कि कोई भी स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, क्योंकि मार्गी को स्कूल बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो वो ये बोलती कि क्यों, स्कूल तो इतना बेकार होता है, अच्छा नहीं होता, ठीक है, तो कोई भी स्कूल के बारे में क्यों बुक में लिखेगा, चर्चा क्यों करेगा। Tommy looked at her with very superior eyes, ठीक है, because it's not our kind of school, stupid. अब टॉमी जो है वो मार्गी को देखता है, सुपीरियर आइज मीन्स वो स्कूल के बारे में, पुराने जमाने के स्कूल के बारे में टॉमी जो है वो बहुत कुछ जानता था, बट मार्गी नहीं जानती थी, इसीलिए उस नज़र से वो देखता है, ठीक है, और वो कहता है बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, स्टूपिड, और वो उसे बेवकूफ़ बोलता है, और वो कहता है कि पुराने ज़माने में जो स्कूल हुआ करते थे वो आज के हमारे जैसे स्कूल नहीं हुआ करते थे, वो एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कूल हुआ करते थे। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड hundreds and hundreds of years ago. वो बोल रहे हैं कि आज से कई 100 साल पहले, कितने hundreds ईयर पहले जो स्कूल होते थे उसके बारे में बताया गया है इसमें। He added loftily, अब loftily मतलब क्या होता है, in a superior way, pronouncing the word carefully, centuries ago, अब century मीन्स क्या होता है, 100, ठीक है, मतलब कई 100 साल पहले वो इस बात पे जोर दे के बोलता है, ठीक है, कि ये जो बुक है इसमें स्कूल के बारे में जो चर्चा किया गया वो कई 100 साल पहले की स्कूल के बारे में बताया गया है, ना कि आज के स्कूल के बारे में।
मार्गी वॉज हर्ट। अब मार्गी जो है, टॉमी जो उसे बुद्धू बोलता है, उसे बेवकूफ़ बोलता है, ऐसा बिहेव करता है, उससे क्या होता है, वो हर्ट होती है, ठीक है, दुखी होती है उसके इस बिहेवियर से। और वो कहती है, वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। अब वो ये कहती है कि मुझे नहीं पता कि उस समय में किस प्रकार के स्कूल हुआ करते थे। शी रेड She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. अब वो क्या करती है, उससे वो बोलती है कि मुझे तो नहीं पता, ठीक है, कि पुराने जमाने में किस प्रकार के स्कूल होता है। अब दोनों साथ में बैठ के पढ़ा, तो वो क्या करती है, थोड़ा झांक के उस बुक में वो देखना चाहती है कि और उस बुक में क्या क्या है, ठीक है। और वो ये कहती है कि जो भी हो, उनका तो टीचर हुआ ही करता होगा, उनके भी तो कोई टीचर होते ही होंगे। अब टॉमी बोलता है, Sure, they had a teacher, but it was not a regular teacher. It was a man. ठीक है, श्योर वो कहता है हाँ उनके भी टीचर हुआ करते थे, बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर। अब रेगुलर टीचर मीन्स क्या है, यहाँ रेगुलर टीचर का मतलब है वो मैकेनिकल टीचर, ठीक है, जो एक रोबोट है, ठीक है, मैकेनिकल टीचर जो एक रियल मैन नहीं है। वो ये बताते हैं कि पुराने जमाने में जो टीचर हुआ करते थे वो एक रियल मैन हुआ करते थे, एक लिविंग बिंग होते थे, लिविंग बिंग हुआ करते थे, ठीक है। बट आज के ज़माने में जितने भी मतलब टॉमी बोलता है, ठीक है, कि पुराने ज़माने में रियल मैन पढ़ाया करते थे, बट अभी जो है हम लोग क्या करते हैं, एक मैकेनिकल टीचर के थ्रू पढ़ा करते हैं। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। अब मार्गी जो है वो बोलती है क्या एक इंसान कैसे टीचर हो सकता है, ठीक है। वेल he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions। अब वो टॉमी बताता है कि हाँ एक इंसान, वो टीचर होते हैं, वो क्या करते हैं, सारे बच्चे लोग को पढ़ाते हैं, सारे लड़के लड़कियों को पढ़ाते हैं, ठीक है, और उन्हें होमवर्क्स दिया करते हैं और क्वेश्चंस पूछा करते हैं। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, ठीक है। अब मार्गी बोलती है कि अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, मतलब वो बोलती है कि जो एक रोबोट जितना स्मार्ट होता है, जितना इंटेलिजेंट होता है, बट एक इंसान उतना स्मार्ट कैसे हो सकता है। वो एकदम सरप्राइज है, ठीक है, आश्चर्यचकित है, ठीक है, कि कोई एक इंसान के पास इतना दिमाग कैसे हो सकता है, ठीक है। बट रोबोट, वो क्योंकि वो रोबोट से पढ़ती थी, मैकेनिकल टीचर के बारे से पढ़ती थी, ठीक है, तो वो ये सोचती है कि मैकेनिकल टीचर जो वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, बट एक मैन उतना इंटेलिजेंट नहीं हो सकता। टॉमी बोलता है, श्योर ही इज, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। अब वो कहता है कि हाँ एक इंसान भी जो है उतना इंटेलिजेंट हो सकता है, और वो बोलता है कि मेरे भी जो पिता हैं, ठीक है, मेरे भी जो फादर हैं, वो उतना जानते हैं जितना मेरा मैकेनिकल टीचर जानता है, ठीक है, मीन्स उन्हें भी उतना वो जानते हैं, पढ़ाई किए हुए हैं, ठीक है, उतना वो इंटेलिजेंट हैं, ठीक है, जितना उसका मैकेनिकल टीचर इंटेलिजेंट है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा। अब बेचा मतलब क्या होता है, मीन्स बेट यू, ठीक है, मीन्स आई एम श्योर। वो ये बोलता है कि हाँ वो उतना जानते हैं जितना एक मैकेनिकल टीचर जानता है, और वो बोलता है मैं बिल्कुल श्योर हूँ। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। अब डिस्प्यूट मीन्स क्या होता है, डिसएग्री विथ, मीन्स वो सहमत नहीं है, ठीक है। अब वो ये बोलती है कि खैर मुझे इस टॉपिक पे और कुछ बातें नहीं करनी, ठीक है। सी सेड, आई वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। अब वो ये बोलती है कि मुझे नहीं चाहिए एक अजनबी इंसान, ठीक है, एक अजनबी आदमी जो मेरे घर में आके मुझे पढ़ाए, ठीक है। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर। अब टॉमी जो है वो जोर जोर से हंसने लगता है मार्गी के इस बात पे। यू डोंट नो मच मार्गी, द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। अब टॉमी जो है वो मार्गी के उस बात से हंसने लगता है जोर जोर। अब वो ये बोलता है कि मार्गी तुम इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती हो। पुराने ज़माने में जो टीचर हुआ करते थे वो क्या करते थे, घर में जाके बच्चों को नहीं पढ़ाते थे, बल्कि क्या करते थे, बच्चे उनके पास जाके पढ़ा करते थे। एक अलग स्पेशल बिल्डिंग हुआ करता था जिसमें सारे बच्चे एक साथ जाते थे, बैठते थे, और एक टीचर उन्हें पढ़ाया करता था।
एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे एक ही चीज पढ़ा करते थे, जो कि आज मैकेनिकल टीचर को सेट किया जाता था बच्चे के माइंड के अकॉर्डिंग। उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था, एक टीचर है वो सारे बच्चों को पढ़ा रहा है, अब कोई उसमें बुद्धू है या इंटेलिजेंट है, वो टीचर जो है सबको सेम ही पढ़ाता था। श्योर इफ दे वेयर द सेम एज, ठीक है। अब वो ये बोलता है कि हाँ सारे बच्चों को क्या किया जाता है, सेम पढ़ाया जाता है। क्यों? जबकि वो सेम एज के हुआ करते हैं। मीन्स अब जैसे कि कोई 11 ईयर्स के बच्चे हैं, तो जितने भी 11 या अप्रॉक्स 12 ईयर्स के बच्चे होंगे वो एक साथ बैठ के एक क्लासरूम के बच्चे हुए। अब जो 13 to 14 ईयर्स के बच्चे होंगे उनका क्या होगा, एक अलग क्लासरूम होगा, है ना, क्लास 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो वो एज के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, सारे क्लास को हम लोग डिवाइड करते हैं। तो ये मार्गी को बताता है, टॉमी ये बात मार्गी को बताता है। अब मार्गी बोलती है, बट माई मदर सेज अ टीचर had to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid had to be taught differently। अब वो ये बोलती है कि मेरी मम्मी तो बोलती है कि जितने भी लड़के या लड़की होती है, जितने भी बच्चे लोग होते हैं, उनका जितना भी मैकेनिकल टीचर होता है उसके माइंड को क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है, उस बच्चे लोग के अकॉर्डिंग। हाँ, और वो क्या होते हैं, हर बच्चों को डिफरेंट तरीके से पढ़ाते हैं, ठीक है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक, ठीक है। अब वो टॉमी जो है मार्गी की इतने सारे क्वेश्चंस बातों से वो क्या होता है, बहुत ही इरिटेट हो जाता है, ठीक है, वो एकदम खिन्न हो जाता है, और ये बोलता है कि अगर तुम्हें ये बुक नहीं पढ़नी, तुम्हें नहीं पसंद, तो तुम मत पढ़ो, ठीक है। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट। मार्गी तुरंत बोलती कि नहीं 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 नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे ये बुक नहीं पढ़नी या मुझे ये पसंद नहीं है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, क्योंकि वो ऐसा क्यों बोलती है, क्योंकि वो चाहती है कि और वो फनी स्कूल, ठीक है, पुराने जमाने के स्कूल के बारे में वो फनी बोलती है, ठीक है, उसके बारे में वो और जानना चाहती है। They were not even half finished when Margie's mother called Margie school। उन्होंने अभी बुक को आधा भी खत्म नहीं किया था पढ़ के, तब तक क्या करती है, मार्गी की मम्मी उसे आवाज देती है और बोलती कि मार्गी स्कूल, मतलब कि स्कूल का टाइम हो गया है, ठीक है, अब आओ। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मामा, ठीक है। अब वो मार्गी जो है वो बोलती है कि अभी नहीं मामा, ठीक है। Now said Mrs. Jones, and it's probably time for Tommy too। अब उसकी मम्मी बोलती है now, अभी स्कूल का टाइम है, ठीक है, मीन्स अभी आओ। और वो ये बोलती है कि अब लगता है टॉमी का भी टाइम हो गया होगा उसके स्कूल का, ठीक है, तो अब उसे भी जाना चाहिए। मार्गी said to Tommy, can I read the book some more with you after school। अब मार्गी टॉमी से बोलती है कि क्या मैं अपने स्कूल के बाद तुम्हारे साथ और इस बुक के बारे में पढ़ सकती हूँ, स्कूल के बारे में जान सकती हूँ, ठीक है। क्यों वो ऐसा बोलती है, क्योंकि मार्गी को वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था, ठीक है, बुक पढ़ने में। अब वो बोलता है, टॉमी बोलता है, मे बी ही सेड नॉनशैलेंटली। अब नॉनशैलेंटली मतलब क्या होता है, नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म, केयरलेसली, ठीक है। अब वो क्या होता है, जो कि टॉमी के पास एक रियल बुक है, मतलब वो बहुत ही ज्यादा क्या हुआ, एक्सपेंसिव हुआ, ठीक है, और मार्गी उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रही थी, तो वो मतलब बहुत ही प्राइसी हो रहा था। वो बोल रहा था कि हाँ ठीक है देखते हैं, मीन्स वो देना नहीं चाह रहा था उसे बुक, ठीक है, फिर भी वो बोलता है कि ओके नॉट श्योर, ठीक है, देखते हैं, हाँ दे भी सकते हैं या फिर नहीं भी दे सकते हैं। He walked away whistling the dusty old book tucked beneath his arm। अब वो क्या करता है, अपने आर्म्स में अपने बुक को टक करता है, ठीक है, ऐसे दबाता है और फिर वहां से चला जाता है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। अब मार्गी जो है स्कूल जाती है तो कहीं और नहीं जाती, जस्ट उसके बेडरूम के बगल में एक और रूम होता है जिसमें उसका क्या होता है, सारा सेटअप रहता है, ठीक है, वहां मैकेनिकल टीचर रहता है उसे पढ़ाने के लिए। मीन्स भविष्य में जो बच्चे थे उसमें क्या होते थे, सबके स्कूल जो होते थे वो उनके घरों में ही हुआ करते थे। And the mechanical teacher was on and waiting for her। It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday। और हमेशा उसी समय पे जो मैकेनिकल टीचर जो है वो क्या होता था, ऑन हो जाता था, ठीक है, एक्सेप्ट
सैटरडे एंड संडे, बस सैटरडे और संडे ऑफ रहता था, बाकी डेली उसी आवर में मैकेनिकल टीचर मार्गी का वेट किया करता था पढ़ने के लिए। बिकॉज हर मदर said little girls learned better little girls learn better if they learned at regular schools। ठीक है, वो उसी डेली सेम टाइम में क्यों पढ़ा करती थी, क्योंकि उसकी मम्मी उसे एक बार ये बताती है कि जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, अगर वो डेली उसी समय पे अगर पढ़ाई किया करेंगे तो वो क्या होंगे, इंटेलिजेंट बनेंगे, उनके लिए अच्छा होगा। ठीक है, वो अच्छे से पढ़ पाएंगे। The screen was lit up and it said, "Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction." अब स्क्रीन जो है वो फ्लैश कर रहा था, स्क्रीन ऑन था, स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले हो रहा था, अरिथमेटिक। स्क्रीन में ये बोला जाता है टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन, वो बोलता है कि आज हम लोग अरिथमेटिक का लेसन पढ़ेंगे, जो कि क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन का एडिशन। ठीक है, मीन्स प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग कैसे, भिन्न को कैसे हम लोग ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ये फ्लैश हो रहा था स्क्रीन पे। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। ठीक है, अब मैकेनिकल टीचर क्या इंस्ट्रक्शन देता है, क्या बताता है कि कल का जो होमवर्क था वो अपने अपने स्लॉट में क्या कीजिए, डाल दीजिए। ठीक है, अपने होमवर्क को। अब वो क्या करती है, मार्गी डिड सो विथ अ शाय। ठीक है, अब मार्गी बहुत ही उदास है, ठीक है, विलाप करती, वो क्या करती है, वैसा ही करती है, वो होमवर्क लेती है अपना और उस स्लॉट में वो रख देती है अपने होमवर्क को। She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy। और वो होमवर्क जमा करने के बाद में बस सोचती रहती है, ठीक है, इमेजिन करती रहती है, ठीक है, कि पुराने ज़माने का स्कूल जो है वो कैसा होता होगा, किस टाइप का होगा। ठीक है, और जो कि उसके ग्रैंडफादर ने उसे बताए थे कि उसके ग्रैंडफादर मीन्स मार्गी के दादाजी स्कूल जाया करते थे। ठीक है, जब वो छोटे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the school room। ठीक है, मीन्स जितने भी नेबरहुड मतलब आस पड़ोस के जितने भी बच्चे थे वो क्या करते थे, एक साथ सब लोग स्कूल जाया करते थे। ठीक है, एक साथ वो लोग मस्ती किया करते थे, बातें किया करते थे, शोर मचाया करते थे। ठीक है, स्कूल यार्ड में, स्कूल के कैंपस में। ठीक है, और एक साथ सब लोग स्कूल रूम में बैठ के पढ़ाई किया करते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जब स्कूल हो जाता था कंप्लीट तो फिर वो लोग एक साथ अपने घर जाया करते थे। They learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it। वो लोग सभी लोग एक ही चीज पढ़ा करते थे, क्यों, ताकि वो लोग एक दूसरे से उस होमवर्क के बारे में या चैप्टर्स के बारे में डिस्कस किया करें, एक दूसरे को हेल्प किया करें। ठीक है, और उसके बारे में बातें किया करें। एंड द टीचर्स वेयर पीपल, और ये सब उसका इमेजिनेशन है, वो सोच रही है कि पुराने जमाने में जो रियल मैन हुआ करते थे टीचर्स, ठीक है, वो सब ये सोच रही है। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और मैकेनिकल टीचर जो वो क्या कर रहा है, स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है, वही अरिथमेटिक का क्वेश्चन। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 and 1/4, वो ये सब बता रहा है, बट मार्गी क्या कर रही है, वो सोच रही है, वो इमेजिन कर रही है। ठीक है, मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। अब वो सोचती है कि पुराने ज़माने के जो स्टूडेंट्स हुआ करते थे वो कैसे अपने स्कूल्स को कितना पसंद किया करते थे, स्कूल जाया करते थे, क्या एक्टिविटी किया करते थे, उन्हें कितना अच्छा लगता होगा। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। अब ऑथर जो है इस कहानी को एंड करते हैं इसके टाइटल से, द फन दे हैड। और वो मार्गी जो है ये सोचती है कि कितना वो लोग फन किया करते थे, कितने मज़े किया करते थे जब वो स्कूल जाते थे, उस स्कूल में एक साथ बैठते थे, पढ़ते थे, एक साथ स्कूल जाया करते थे और एक रियल मैन उन्हें पढ़ाया करता था। तो ये सब फिर लास्ट में उसका इमेजिनेशन वो चलता रहता है और कहानी यहीं खत्म हो जाता है। तो ये था चैप्टर द फन दे हैड। आप इसे प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस हमेशा मिलती रहे। और हाँ, क्लास 9 के लिए इंग्लिश का अलग से प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, तो आपको उसका लिंक
आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग।